अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट समेत अन्य मांगों के समर्थन में आईएमए के आह्वान पर 6 जून को सभी डॉक्टर पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे। आईएमए जमशेदपुर के महासचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने कहा कि चिकित्सकों की लंबित मांगों पर सरकार ने चुप्पी साध ली है, इसलिए 6 जून को पूरे देश भर में डॉक्टर्स पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे। काला बिल लगाकर विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। इस सभी को लेकर के 6 जून को हम लोग पूरे देश के चिकित्सक राजघाट में हम लोग एकत्रित हो रहे हैं और वहां से हम लोग जुलूस के रूप में इंदिरा गांधी स्टेडियम जाएंगे, वहां पर धरना के रूप में वहां बैठेंगे और साथ ही साथ देश के सभी जैसे निजी क्लिनिक, निजी नर्सिंग होम, सभी चिकित्सक उस दिन पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे 6 जून को। हाँ, 6 जून को हम अपने सभी चिकित्सकों से अपील करते हैं कि इस महाबंदी को सफल बनाने और एक दिन का पेन डाउन स्ट्राइक को किसी सफल करें। हम लोगों का जो डिमांड था क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस एंड क्लर्कियल एरियल is not acceptable, capping the compensation in CPA on doctors, professional autonomy in treatment and prescription, stringent Central Act Against Violence, amendment of PCPNDT, Central CEA and West Bengal CEA Acts, no unscientific mixing of system of medicine, empower MBBS graduates. नए ग्रामीण एसपी प्रभात कुमार ने प्रभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों में समन्वय और सद्भाव कायम करना प्राथमिकता होगी। जिले के नए ग्रामीण एसपी प्रभात कुमार ने प्रभार ले लिया है। 2014 बैच के आईपीएस प्रभात कुमार इससे पूर्व धनबाद में एसडीपीओ के पद पर रहे हैं। एसपी के तौर पर शहर में उनकी पहली पोस्टिंग हुई है। वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ ज्वाइन किया हूँ और सबसे पहले अपना कार्य क्षेत्र जानने की कोशिश करूंगा, यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं पुलिसिंग एंगल से और लोगों को क्या क्या परेशानी होती है, किस किस प्रकार के अपराध यहाँ ज़्यादातर होती है, उसको समझने का कोशिश करूंगा सबसे पहले और समझ बूझ के उसके निदान करने के लिए जो भी कार्रवाई करनी होगी पुलिस की ओर से सारी कार्रवाई को प्राथमिकता देकर के की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसको किस तरह से हैंडल करेंगे? नहीं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि पहले उसको समझें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है कि पुलिस को सतर्क रहते हुए कार्रवाई करते हुए और नक्सल को हटाना है। तो सेम प्रक्रिया रहेगी और जब एक तरह से पूरी तरह से समझ जाएंगे कि यहाँ की पर्टिकुलरली यहाँ का क्या समस्या है, किस प्रकार के नक्सल्स हैं, क्या ऑपरेशन करते हैं वो लोग यहाँ, तो वो समझ बूझ करके फिर स्पेसिफिकली उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बच्चा चोर को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर बहुत ज्यादा है। उसको किस तरह से मोटिवेट करेंगे और जनता में किस तरह से पुलिस और जनता के बीच में समन्वय स्थापित करेंगे? सर, मैंने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा है इस प्रकार की समस्या यहाँ सुनने में आई है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है ये एक अफवाह है। रमजान के पवित्र माह के पहले और आखिरी जुम्मे को बहुत महत्व दिया जाता है। इस माह के पहले जुम्मे पर शहर के विभिन्न मस्जिदों में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा किया। कोल्हान विश्वविद्यालय में सीबीसीएस सेमेस्टर लागू करने के विरोध में एआईडीएसओ द्वारा आदित्यपुर पुल के पास विरोध प्रदर्शन किया। वे पूर्व की तरह पास फेल सिस्टम को पूर्ववत लागू करने की मांग कर रहे हैं। हम लोग का आज पूरे झारखंड राज्य भर में सीबीसीएस और सेमेस्टर सिस्टम जो सरकार द्वारा लागू किया गया है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे झारखंड में हम लोग आज दस्तावेज जलाकर इसका विरोध कर रहे हैं।
क्या मांगे? हमारा मांग है कि CBCS और सेमेस्टर सिस्टम को वापस लिया जाए, अविलंब वापस लिया जाए, पासपोर्ट सिस्टम को अविलंब चालू किया जाए। 11 जून को बिहार के सीएम नीतीश कुमार शहर में होंगे और JVM के साथ मिलकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूकेंगे। JVM के केंद्रीय महासचिव अभय सिंह ने बताया कि 11 जून को एग्रीको में महासम्मेलन में बिहार के सीएम नीतीश कुमार शहर में होंगे। मालिकाना हक, CNT SPT एक्ट में संशोधन समेत अन्य मुद्दों को लेकर बाबूलाल मरांडी के साथ सभा को संबोधित करेंगे। दिन रविवार जमशेदपुर के एग्रीको फुटबॉल मैदान में ऐतिहासिक रैली झारखंड विकास मोर्चा के तत्वावधान में संध्या 4 बजे से प्रारंभ होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और हमारे पार्टी के सुप्रीमो एवं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी 2019 को झारखंड की सरकार देश की स्थिति परिस्थिति सारे बिंदुओं को लेकर सभी सम्मानित नेता एक मंच पर एकत्रित हो रहे हैं। केंद्र सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एग्रीको मैदान में मोदी फेस्ट का आयोजन किया गया है। 3 वर्षों के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने जनता के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए, इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए एग्रीको में 3 दिवसीय मोदी फेस्ट का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन सांसद विद्युत वरण महतो ने फीता काट कर किया। फेस्ट में 8 स्टॉल्स लगाए गए हैं और LED के जरिए केंद्र सरकार की उजाला योजना, कौशल विकास योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के विषय में बताया जा रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब लेते हैं एक